अब यहाँ पर चंद बातें मैं आपके साथ करूँगा, चूँकि आज का प्रोग्राम काफ़ी लंबा है, इसलिए मैं चाहूँगा कि उस प्रोग्राम में जो आज का ख़ास बच्चों का प्रोग्राम है उसमें ज़्यादा टाइम दिया जाए। तो चंद बातें याद रखना। यहाँ लिखा है, फरिश्तों ने चरवाहों से कहा, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ। कौन सी बड़ी बड़ी बातें हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम के साथ ही जुड़ी हुई है? बड़ी खुशी की बशारत है, बड़ा नाम है, सब नामों से आला नाम है और सबसे बड़ा काम है और उसके वसीले से हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम है और सबसे बड़ा दिन है। और इन्हीं बातों के ऊपर हमारी ज़ुबान में बड़ा दिन नाम जो है ये मुंतखब किया गया था। अब सबको बड़े दिन का सीज़न मुबारक हो। मैं इस हवाले से आपको चंद हक़ाइक़ बयान करना चाहूँगा, यानी सच्ची बातें। वो ये है कि खुदा का फरिश्ता उस रात, तारीक रात, सुनसान रात, कहीं कहीं से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की रात को आपने भी सुनी होगी, ख़ास तौर पे देहाती लोग जब खेतों में होते हैं, आवाज़ें आती हैं, छोटे छोटे जानवरों की आवाज़ें आती हैं। कभी कभी कुछ ऐसे जानवरों की आवाज़ें भी आती हैं जिनको हम देख सकते हैं, यानी कभी कभी गधा बोलता है, कभी कभी कुत्ता भौंकता है। लेकिन सर्द और सुनसान रात के अंदर यकदम जब बैतलहम के ऊपर नूर चमकता है तो उस वक्त उस नूर को देखने वाले चरवाहे थे। वो चरवाहे यहूदी थे जो ये जानते थे कि यहूदा के ख़ानदान से एक मुनज्जी पैदा होने वाला है, आने वाला है। वो इस उम्मीद के ऊपर थे। इसीलिए जब उनके ऊपर नूर चमका तो फरिश्ते ने उनको खौफज़दा देखा और वो डर जाते हैं और फरिश्ता कहता है, डरो मत। ये अल्फाज जो डरो मत हैं, ये मुख्तलिफ तरीके से 365 मरतबा बाइबल मुक़द्दस में लिखे हुए हैं और खुदा जिसके ऊपर ज़ाहिर होता है उसको सबसे पहले खौफ से निकालता है। और यहाँ पर जब उनको खौफ से निकाला खुदा के फरिश्ते की आवाज़ ने, तो उनको आगे खुशखबरी सुनाई है। देखो, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी, आप कहेंगे कि यहाँ तो लिखा है सारी उम्मत के वास्ते होगी। हम ये समझते हैं कि उम्मत एक अलग ग्रोह होता है, लेकिन सारी दुनिया खुदा की उम्मत है। खुदा की उम्मत सारी दुनिया है और जिसमें हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने इस उम्मत में से हम पर फजल किया कि हम यीशु मसीह की आवाज़ को, यीशु मसीह के बारे में कलाम मुक़द्दस की आवाज़ को समझ पाए। अब मैं चरवाहों की बात करना चाहता हूँ। आज मैं आपसे सवाल भी पूछना चाहता हूँ, सबसे पहला चरवाहा बाइबल मुक़द्दस में कौन है आपकी नज़र में? कौन? हाबिल। हाबिल सबसे पहला चरवाहा है। और दूसरा बड़ा चरवाहा कौन हुआ इससे पहले? वो एक ही फैमिली जीतती जा रही है। अब्राहम सबसे बड़ा चरवाहा, लेकिन इसके साथ ही एक और चरवाहा है जिसका नाम चरवाहे के तौर पर नहीं है, मगर उसकी भेड़ बकरियां जानवरों का तज़किरा बहुत किया गया है। अयूब है। अयूब के पास हजारों भेड़ बकरियां, जानवर, गधे, ऊंट वगैरह का तज़किरा है, मगर उसके नाम के साथ चरवाहा नहीं लिखा। उसके नौकर चाकर बहुत हैं। उसके बाद एक और चरवाहा है जिसने अपनी भी भेड़ बकरियों को चराया और फिर अपने नानकों की भेड़ बकरियों को भी चराया, याकूब। और उसके बाद एक और चरवाहा है जिसने शहजादे की तरह जिंदगी गुजारी और वो
मिस्र के सारे अलूम जानता था और उसने भी किसी की भेड़ बकरियां चराई। मूसा चरवाहा, मूसा, वो बाजी जिसने हाथ खड़ा किया वो दोबारा हाथ खड़ा करें प्लीज, वो मूसा है। और उसके बाद एक और चरवाहा है, वो है दाऊद बादशाह। और उसके बाद एक और गुमनाम सा चरवाहा है जिसके बारे में लिखा है, वो कहता है ना मैं नबी हूं और ना नबी का बेटा, मैं तो एक चरवाहा हूं और गूलर का फल बटोरने वाला हूं। उसका नाम किसी को आता है? मेरे ख्याल में नहीं आता। उसका नाम आमूस है, आमूस। और एक ऐसा चरवाहा भी है जो सब चरवाहों से बड़ा है, मगर उसने भेड़ बकरियां नहीं चराई है। वो क्या कहते हैं? कहते हैं अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपनी नहीं है, वहां लिखा अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। वो ये भी कहता है कि मेरी और भी भेड़े हैं जो मेरे इस भेड़ खाने में नहीं है। सारी दुनिया उसकी भेड़ें हैं, मगर वो कहता क्या है? कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। उसने अपनी जान महदूद लोगों के लिए नहीं दी है, बल्कि उसने सबके लिए जान दी। तो बात कर रहे हैं बड़े दिन की, जो खुशियों का हिंदी ज़ुबान में कहते हैं त्योहार और हमारी ज़ुबान में कहते हैं त्यौहार। ये जो खुशियों के त्योहार हैं हमारे मसीहों के, इसमें एक मुकाम पर भी गम करने का इंदिया नहीं मिलता है। एक भी ऐसा मुकाम नहीं है कि हम गम करें, बैठ जाएं। कुछ लोग हैं यीशु मसीह के, वो जो गुड फ्राइडे होता है वो ब्लैक कपड़े पहन लेते हैं, और लेकिन तीसरे दिन ही, 3 दिन पूरे भी नहीं हुए, तीसरे दिन ही है तड़के उठते ही हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। तो आज इस खुशियों के त्योहार के मौके पर मैं चरवाहों का पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जब चरवाहों को पैगाम मिलता है वो मुतमिन हो जाते हैं। आज वो चरवाहे हम सब जिम्मेदार लोग हैं। कोई अपने खानदान का चरवाहा है, कोई अदारे का चरवाहा है, कोई चर्च का चरवाहा है, कोई मुल्क का चरवाहा है, कोई अपने शहर का चरवाहा है, कोई कलीसिया का चरवाहा है, कोई बिशप है, कोई पास्टर है, कोई कुछ है। लेकिन याद रखें कि चरवाहों को खुदा ने पैगाम दिया है, हम चरवाहों को मामूली ना समझें। एक सियासी प्रोग्राम में मुझे कुछ कहने का अचानक मौका दे दिया गया, तो मैंने कहा कि अगर कोई अच्छा सियासी लीडर बनना चाहता है, अगर सियासत खिदमत है, तो वो भेड़ बकरियां चराया करे। उसको समझ आएगी कि लीडर कैसा होता है। आपकी नजर में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दाऊद तो बड़ा निकम्मा आदमी था, वो भेड़ बकरियां चराता था, वो तो बड़ा ही मतलब कोई काम का आदमी नहीं था, तो आप मेरे गले पड़ जाएंगे। अगर अब्राहम के बारे में मैं कहूँ वो तो भेड़ बकरियां चराता सी, वो कहाँ का लीडर हो गया जी, तो आप मुझे अच्छा नहीं समझेंगे। क्योंकि अच्छा चरवाहा ही कलीसिया की रहनुमाई कर सकता। इसीलिए दाऊद ने अपने अच्छे चरवाहे को मुखातब करके कहा, क्या कहा? दाऊद ने ज़बूर 23 में कहा, खुदावंद मेरा चौपान है। चौपान का मतलब चरवाहा होता है। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। उस सारे ज़बूर के अंदर चरवाहे की खूबियां लिखी हुई हैं, और खुदावंद चाहता है कि हम सब एक अच्छे चरवाहे की तरह हलीमी और फरूतनी के साथ उसकी खिदमत में अपना हिस्सा डालें। और चरवाहे के हाथ में 2 सोटियां होती हैं। दाऊद उसका बड़ा जिक्र करता, तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। आसा हुक्मरानी की अलामत है, और जो डंडा होता है ना, डंडा लाठी,
वो दुश्मन से मुकाबला करने के लिए होती है। चूँकि हमारा गांव चरवाहों का गांव था, मैंने बड़ा ऑब्जर्व किया है उन लोगों को कि वो एक तो उसके हाथ में 2 सोटियां होती, जो सोटी होती ना, सोटी असा, वो भेड़ को मारता है मगर उसकी हड्डी नहीं टूटती, मगर जो लाठी या कुल्हाड़ी या उसके पास इस तरह का डांग होती है तो वो दुश्मन के लिए होती है। वो दुश्मन का मुकाबला भी करता है और वो अपनी भेड़ों को जब वो शरारत करती हैं तो उनके लिए वो बारीक सोटी, इख्तियार की सोटी इस्तेमाल करता है। वो आपस में एक दूसरे को क्या कहते हैं, ये पैगाम है मेरा आपके लिए। कहते हैं आओ बैतलहम तक चलें। बड़ी संजीदगी से सोचने की बात है। दाऊद इसके बारे में क्या कहता है? क्या जब कभी किसी ने आपको कहा कि आओ भाई चर्च का टाइम हो गया है, चर्च जाना है, कितनी खुशी होती है। देहातों में वालदैन कहते हो पादरी आया ही और जाओ कुड़ियो मुड़ियो जाओ ना दुआ कर आओ, लेकिन खुद नहीं जाना। ये बड़ी खुशी का पैगाम है कि आओ बैतलहम तक चलें। मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहता हूं कि अपने घर में जाकर इस पैगाम को दें। जब अतवार की इबादत का वक्त हो या कोई भी ऐसा वक्त हो जब खुदा की हुजूरी में हाजिर होने का वक्त हो, तो ज़रूर अपनी जिम्मेदारी अदा करें कि आओ खुदा उनके घर चलें। दाऊद क्या कहता है? मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे कि आओ खुदा उनके घर चलें। ये खुशी की दावत है, ये खुशनुदी की दावत है, ये जॉय की दावत है जिसको हम आज मना रहे हैं। और ये बड़ा जॉयफुल डे होना चाहिए हमारे लिए, जो बड़े दिन, ख़ास तौर पे जो एडवेंट सीज़न के ये संडे हैं, इतवार हैं, इनको बड़ी ही खुशी के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि ये खुदा के हुजूर, एक खुदा के खादम ने कहा कि जब हम किसी को दावत देते हैं, जो कोई हमें दावत देता है कि आओ खुदावंद के घर चलें, या घंटी बजती है या चर्च के अंदर ऐलान होता है कि इबादत का वक्त हो गया है, जो नहीं आते वो तकब्बर करते हैं, मगरूर लोग होते हैं, वो नहीं जाना चाहते हैं खुदा के घर में जहाँ खुदा बरकतों के दावे करता है, वादे करता है। आइए हम खुदावंद के हुजूर उसके वादों के साथ वाबस्ता होकर उसकी बरकतों के हसूल के लिए आज के दिन ये पैगाम अपने साथ ले जाइए कि आओ खुदावंद के घर चलें, आओ बैतलहम चलें, आओ बैतलहम तक चलें। जो बच्चा वहाँ पड़ा हुआ है उसको देखें, वो बच्चा यीशु आज हमारे दरमियान है। हर संडे को जहाँ 2 या 3 जमा होते हैं वो मौजूद होता है, तो उसके पास आने से सबसे पहले क्या काम ख़त्म होता है? वो खौफ है। खौफ में नहीं बल्कि उससे मिलने के लिए खुशी के साथ उसके घर में आना, ये आपके लिए बरकत की बात है। खुदावंद आप सबको इस पैगाम के साथ बड़ी बरकत दे। आओ खुदावंद के घर चलें।